प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें कि चैनल की तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि 499 रुपये में हम आपको जूलॉजी बॉटनी के नोट्स दे रहे हैं। ये आपको टीचटी पीचटी के लिए दिया जा रहा है और इसी पैसे में आपको एलटी का भी नोट्स दे दिया जाएगा। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पेमेंट के मेथड हम बता देंगे। अब एक हो गई पहली श्रृंखला। दूसरी श्रृंखला आपको एग्जाम पॉइंट दिए जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो लोग सिर्फ 99 पेड करेंगे। यानी एग्जाम पॉइंट आपको चैनल पे तो फ्री में मिल जा रहा है, लेकिन उसका पीडीएफ आपको 99 रुपये पे करने पे मिलेगा। एग्जाम पॉइंट के सभी जो पीडीएफ हैं, टोटल आपके 200 पीडीएफ होंगे और एक पीडीएफ में 50 क्वेश्चन है। यानी टोटल 10,000 प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट में समाहित किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सिर्फ 99 रुपये में आपको मिल रहा है। यानी 100 जो आपके 10,000 प्रश्न हैं उसके लिए आपको 198 रुपये पे करना, लेकिन आप 99 पे करके पहले 100 एपिसोड ले लीजिए, फिर आगे वाला आप लेते रहिएगा। ठीक है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं। एक बूस्टर डोज आपको फ्री में दिया जा रहा है। जो भी हमारे साथ सब्सक्राइबर हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन करेंगे, उन्हें बूस्टर डोज के पीडीएफ दे दिए जाते हैं। आप उस पीडीएफ को पढ़ें, उसको समझें, उसे अपने कॉपी पे नोट करें और उसे याद करें। ये आपकी जिम्मेदारी नैतिक बनती है। ठीक है। आज बूस्टर डोज के कुछ टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कॉपी पे अवश्य नोट करें और याद करें। शंकर भगवान का दिन है और इसे शंकर भगवान का महीना चल रहा है। अगर आप सोचेंगे तो आपका दिन उत्तम होगा और आपको पता होगा, बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए उत्तम होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी नौकरी अच्छी लगेगी। ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा अपने मित्रों को। बात करिए यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम जो होता है, एक प्रकार का ऑटोसोमल डिजीज होती है। ये 21वें नंबर के जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर ये बीमारी आपकी पाई जाती है। इस बीमारी में आपको, अब इस बीमारी के बारे में अध्ययन आप कहाँ करेंगे? क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर नामक एक हेडिंग है। वहाँ पे आप देखेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इनके बारे में दिया गया है। वहीं पे आपके कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया के, सिकल सेल एनीमिया के बारे में दिया गया। वहीं पे आपके जो हैं किसके बारे में दिया गया है? फेनिलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और वहीं पे आपको एल्बिनिज्म के बारे में दिया गया। उस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 7 से 8 टॉपिक जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगी। और एनसीईआरटी में प्रॉपर जो सब कहते हैं ना नोट्स, प्रॉपर नोट्स आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है। आप हिंदी में पढ़ना चाहें पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहें पढ़िए, आप जरूर पढ़ लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। तो वहीं से कुछ प्रश्न रखे गए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पता होंगे। नहीं पता होंगे तो आप जरूर जाइएगा। अब यहाँ पे जो 21वें नंबर का आपका क्रोमोसोम होता है उसमें एन यूप्लॉइडी हो जाता है, यानी उसके क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं और क्रोमोसोम पेयर में होने के बजाय ट्राइसोमी हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे आपको बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। उसके बाद एक सिंड्रोम आपका होता है जिसे कहते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आपके क्यों होते हैं? 6 क्रोमोसोम में एन यूप्लॉइडी हो जाती है, जिसकी वजह से हो जाता है और आपका क्रोमोसोम बढ़ करके XXY हो जाता है। XX से फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं और XY से आपके मेल कैरेक्टर आ जाते हैं। यानी ये इस पर्सन में आपके दोनों के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, यानी दाढ़ी मूंछ भी आएगी और क्या होगा, वह बच्चा जो महिला पुरुष होगा उसमें मेमोरी ग्लैंड भी पाई जाएंगी और ये जो होते हैं अनफर्टाइल होते हैं, यानी बच्चे पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ना तो ओवरी का डेवलपमेंट होता है, ना ही टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। इन्हें हम लोग थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है और इन्हीं थर्ड जेंडर को अब सरकार ने बहुत सारी योग्यता दे दी, तो इन्हीं को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा आश्रम पद्धति का, तो पिछली बार आश्रम पद्धति में ये प्रश्न आपका आ चुका है। और जब मैं वीडियो करा रहा था, प्रैक्टिस करा रहा था पिछली बार, तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि टाइम पास ना करो, लेकिन यहीं से प्रश्न पूछा गया था और उन्हीं लोगों ने जिसने ये कहा था वही कमेंट करके बताए कि सर प्रश्न आया था। आप भी देख लीजिएगा, जाकर के आश्रम पद्धति का वीडियो डाउनलोड करिए, कहीं पीडीएफ देखिए और उसमें अगर आप दिए होंगे तो आपको याद भी होगा ये प्रश्न पूछा गया था। आसान सा प्रश्न कई बार पूछा जाता है और हम छोटी सी गलती से गलत कर देते हैं। तीसरा आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है 2016 वाले में। टर्नर सिंड्रोम में आप देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, X0 टाइप का कम्बिनेशन बनता है। आपको पता है कि X0 टाइप का कम्बिनेशन और किसी में बनता है, वो है इंसेक्ट। ठीक, वहाँ पे मेल जो होते हैं
वह हैप्लॉयड में माइटासिस करके बनते हैं, यानी जो सेल डिवीजन होना चाहिए हैप्लॉयड के लिए क्या होता था, मियासिस करके हैप्लॉयड होना था, लेकिन उनकी गैमीट हैप्लॉयड से ही मेल का निर्माण हुआ है, और मेल जो होते हैं सोमेटिक डिवीजन यानी माइटाटिक डिवीजन करके क्या करते हैं, आपने उसमें चले जाते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे कर रहे थे यक्स जीरोटाइप का जो होता है इसमें पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर घट करके कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऊपर वाले में 47 और पहले वाले में भी 47 था, यहाँ पे भी 47 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर वाले में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 47। तो 47 से डाउन सिंड्रोम, 47 से क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, 45 से 45 से आपका क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम बन जाता है। आगे आ जाते हैं अल्फा कीटोन्यूरिया। अल्फा कीटोन्यूरिया की बात करते हैं, एल केप्टोन्यूरिया, सॉरी इसका नाम फिर गलत हो गया, एल केप्टोन्यूरिया है। एल केप्टोन्यूरिया में अगर बात करेंगे तो यह ऑटोसोमल जीन के कारण होता है, और जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन को आपने पढ़ा होगा, म्यूटेशन के बारे में आपको एक नाम याद आएगा, ह्यूगो डिब्रीज का और मॉर्गन का, म्यूटेशन से रिलेटेड है, इनका नाम याद रखिएगा। लैक आर इनएक्टिविटी ऑफ द एंजाइम होमोजेनेटिक स्टेज ऑफ द ऑक्सीडेज का, ठीक है। फेनिल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डिजीज होती है, और लैक ऑफ द एंजाइम फेनिल एलेनिन के हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम में कमी पाई जाती है, जो आपको समस्या क्रिएट करता है। फेनिल एटेनिन कौन है, फेनिल कीटोन्यूरिया। एल्बेनिज्म ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन पाए जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन यस इन आर किसमें, RBCS में, मतलब राइबोसोम में, सॉरी रेड ब्लड कार्बसेल्स में, किसमें, रेड ब्लड कार्बसेल्स में, ठीक है। उसके बाद हंटिंगटन डिजीज हैं आपके, ऑटोसोम की वजह से होते हैं, और इसमें ब्रेन का मेटाबॉलिक डेवलपमेंट नहीं होता, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल म्यूटेशन होता है। फेल्डोर ऑफ द क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, फेल्डोर हो जाते हैं, और इसका डेवलपमेंट नहीं होता, फिर आपका ये विकास नहीं होता। हीमोफीलिया की बात करते हैं, यह 6 क्रोमोसोम जीन म्यूटेशन है, और लैक ऑफ द ब्लड कोएगुलेंट यानी ब्लड के कोएगुलेशन की क्षमता लॉस हो जाती है, यानी हल्के से चोट लगने से ब्लड बहता रहेगा और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आपको और पता होगा, हीमोफीलिया हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, या आपके जो है सिकल सेल एनीमिया हो, या पेरेंट्स से ही आप स्प्रिंग में जाते हैं। आपको एक बात बता दें कि अगर मम्मी जो होती हैं ज़्यादातर बेटों को मानती हैं, और पिता जो होते हैं ज़्यादातर बेटियों को मानते हैं, ऐसी स्थिति में जो हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है, यह रोग मम्मी से बेटों में जाता है और पिता से पुत्री में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका यक्स पे ही इनहेरिटेड होता है। आपको ये भी ज्ञात होगा कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के रोग जो होते हैं, इसमें महिलाएं वाहक होती हैं, यानी कैरियर होती हैं, डिजीज को ले जाती हैं, लेकिन जो मेल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो कैरियर नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, रोगी होते हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, वही कलर ब्लाइंडनेस को ही रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है 6 क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन से होने वाला यह रोग है। इसमें आपकी एक कमी हो जाती है, और इस कमी के कारण आप लाल और हरे रंग के पिगमेंटेशन को रेटिना में लॉस हो जाता है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को रेलवे में, ट्रैफिक में, इत्यादि जगहों पे, पुलिस में, आर्मी में नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि ये सिग्नल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। रेड सिग्नल होगा, इनकी गोली चलती रहेगी, पता चला कि दुश्मन सेना मर गई, और ग्रीन सिग्नल हो गई, इनको पता ही नहीं चल रहा है गोली चलाना, यही मारे गए। ऐसी स्थिति में इनको नौकरी नहीं दी जाती, ठीक है। अब ये रोग, इसमें भी वही समस्या है कि पिता से पुत्री में और माता से पुत्र में यह रोग ज़्यादा जाता है। बाकी और से बहुत सारी कंडीशन बनती हैं, कभी चर्चा करेंगे क्लास में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जो रोग होता है, यह क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन से होने वाला रोग है। लैक ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रोफी, और इसमें प्रोटीन में डिफिशियंसी पाई जाती, कमी पाई जाती, रोग होते हैं। तो इस प्रकार से आपने 12 विशेष प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ा, जो कि आपका किस में आता है, बूस्टर डोज के अंतर्गत। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए लाभदायक होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे जुड़ें, 8004109989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो बूस्टर डोज के PDF आपको फ्री में मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। नोट्स आपको दिखा दें, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट देखिए कैसे आपके एग्जाम पॉइंट्स हैं। अगर एक नज़र आप एग्जाम पॉइंट्स में डालेंगे
कितने देखिए एग्ज़ाम पॉइंट्स आपके हैं और कितने बेहतरीन एग्ज़ाम पॉइंट्स बनाए गए हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो सभी 11 नंबर का एग्ज़ाम पॉइंट आपका है ये। इसके पहले के एग्ज़ाम पॉइंट आपके अपलोड किए जा चुके हैं। मात्र 99 रुपये में आप सभी एग्ज़ाम पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं चैनल से, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो जिसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 499 रुपये आप पे करके इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं चैनल से, जो आपके लिए लाभदायक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर एग्ज़ाम पॉइंट परचेज करेंगे या नोट्स परचेज करेंगे। अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।